शाम ढलते ही कस्बे से दूर बसे भैरवपुर गांव की गलियां वीरान हो जाती थीं। आसमान में बादलों के बीच चमकता चांद भी वहां की पुरानी हवेली के टूटे शीशों से छनकर एक डरावनी परछाई बना रहा था। गांव वाले उस हवेली के पास से गुजरने से भी कतराते थे, क्योंकि वहां से अजीबोगरीब आहटें सुनाई देती थी। रीना नाम की एक लड़की अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आई थी। दोस्तों ने मजाक मजाक में उसे हवेली के अंदर जाने की चुनौती दे दी। खुद को बहादुर दिखाने के लिए रीना अकेले हवेली के अंदर चली गई। टॉर्च की रोशनी में उसे दीवारों पर अजीब परछाइयां दिखी। तभी उसे लगा कि उसके अलावा वहां कोई और भी है। उसे किसी के चलने की धीमी धीमी आहट सुनाई दी। रीना घबरा गई और पीछे मुड़कर देखा तो एक साया दिखा। वो जान बचाकर वहां से भागी, लेकिन उस रात के बाद से वो आहट रीना के साथ जुड़ गई। रीना के बाद गांव की अन्य लोगों को भी वो साया परेशान करने लगा। एक रात तालाब के किनारे से लौटते वक्त रघु को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी एक सफेद साया जिसकी आंखें हरी थी उसके सामने आया और कहा, तेरा समय आ गया है। रघु इस डर से मानसिक संतुलन खो बैठा और बस यही रटता रहा कि आहट मुझे ले जाएगी। अनिरुद्ध, जो भूतों में विश्वास नहीं करता था, एक रात हवेली के पास से गुजर रहा था। उसे भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर कोई नहीं था, लेकिन कान में एक फुसफुसाहट गूंजी, तू बच नहीं पाएगा। घर के आंगन में तुलसी के पास दिया जलाते वक्त सविता को एक काली साड़ी पहनी औरत दिखी। उस साई ने सविता के कान में कहा, आहट सुनो, तुम्हें कोई लेने आ रहा है। एक रात अमर खाली बस लेकर जा रहा था। अचानक उसे पीछे की सीट पर एक धुंधला चेहरा दिखाई दिया। उस साई ने उससे कहा, बस चलते रहो, आखिरी मंजिल मेरे पास है। उस दिन के बाद से अमर ने रात में बस चलाना छोड़ दिया। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। जब उसने हवेली में हवन शुरू किया तो लोहे की जंजीरें अपने आप हिलने लगी और दीवार पर खून से लिखा हुआ आया, आहट से बचना नामुमकिन है। तांत्रिक भी डरकर भाग गया। गांव में फैलती दहशत को देखकर पुलिस इंस्पेक्टर अरविंद को जांच के लिए भेजा गया। अरविंद इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने रीना, अंकित और मास्टर अनिरुद्ध के साथ मिलकर हवेली की तलाशी लेने का फैसला किया। रात के 12 बजे वे चारों हवेली के अंदर गए। वहां कदम कदम पर उन्हें वही डरावनी आहटें सुनाई दे रही थीं। वे हवेली के पुराने तहखाने यानी बेसमेंट में पहुंचे, जहां बदबू और सीलन थी। वहां दीवार पर खून से लिखा था, आहट मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। तभी वहां एक चुड़ैल प्रकट हुई जिसका नाम ललिता था। उसने बताया कि 100 साल पहले लालच में उसके पति ने उसे इसी तहखाने में जिंदा दफन कर दिया था। उसकी चीखें अब आहट बनकर गूंजती हैं। तहखाना हिलने लगा और लंबा गिरने लगा। अरविंद समझ गया कि इसका कोई सामान्य हल नहीं है। उसने आदेश दिया कि इस श्राप को खत्म करने के लिए पूरी हवेली को आग लगा दी जाए। चारों ने मिलकर हवेली में आग लगा दी और किसी तरह वहां से जान बचाकर बाहर निकले। हवेली धू धू कर जल उठी। गांव वालों और पुलिस को लगा कि ललिता की आत्मा को मुक्ति मिल गई है और अब सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन गांव में शांति पूजा करवाई गई और लगा कि खौफ खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद रीना अपने शहर वापस आ चुकी थी। वो रात में अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रही थी। खिड़की से ठंडी हवा आई और अचानक उसे फिर से वही जानी पहचानी कदमों की आहट सुनाई दी। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? लेकिन जवाब में कोई नहीं आया। सिर्फ वो आहट उसके करीब आती गई। हवेली तो जल गई, लेकिन वो आहट एक ऐसा साया बन गई जो एक बार जिसे सुनाई दे जाए उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। वो आज भी जिंदा है, शायद किसी अगले शिकार की तलाश में।